जब भी हम ये शब्द सुनते हैं झकास, तो दिमाग में बस एक ही चेहरा आता है, एक ऐसा सितारा जिसका स्टाइल सबसे अलग है, जिसका अंदाज सबसे निराला। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जैकी श्रॉफ की। लेकिन इस स्टार के पीछे वो कौन है जिसे सब प्यार से भिड़ू बुलाते हैं? मतलब स्टार जैकी श्रॉफ को तो सब जानते हैं, पर ये भिड़ू वाली बात आई कहां से? चलिए आज इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। ये कहानी है उस सुपरस्टार की जो आज भी इतने सालों बाद भी दिल से वही चौरगा लड़का है। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से। जानते हैं कि ये झकास सफर आखिर शुरू कहां से हुआ था? उन गलियां से जहां जैकेशन का बचपन बीता। क्या आपको पता है कि जैकी श्रॉफ का असली नाम जैकी है ही नहीं? उनका असली नाम है जय किशन काकूभाई सराफ और उनका जन्म किसी आलीशान बंगले में नहीं बल्कि मुंबई की एक साधारण सी चौल में हुआ था। जिंदगी आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। हालात इतने मुश्किल थे कि परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। और ये मत सोचिए कि कोई बड़ी नौकरी मिली, नहीं। चाय बेचने से लेकर एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने तक हर छोटा बड़ा काम किया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और जय किशन की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन वो बस यूं ही सड़क किनारे खड़े थे और एक अजनबी की नजर उन पर पड़ी। उसने सीधा मॉडलिंग का ऑफर दे दिया। सोचिए, बस वहीं से सब कुछ बदल गया। और ये किस्मत का खेल देखिए, एक तरफ वो मॉडलिंग शुरू कर रहे थे और दूसरी तरफ मशहूर फिल्म मेकर सुभाष घई अपनी आने वाली फिल्म हीरो के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सुभाष घई ने उन्हें चुन तो लिया था, पर वो खुद ये मानते थे कि जैकी किशन को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। हालत ये थी कि कैमरे के सामने उनके हाथ तक कांपने लगते थे। खैर, जैसे तैसे फिल्म बनी, जैकी पर्दे पर हीरो बनकर आए। पर असल हीरो तो वो सेट पर एक घटना के बाद बने जिसने सबको दिखा दिया कि ये लड़का है क्या चीज। वो साल था 1983। फिल्म हीरो रिलीज हुई। और फिल्म क्या रिलीज हुई, वो तो एक तूफान था। रातों रात जैकी किशन बन गए सुपरस्टार जैकी श्रॉफ। लेकिन स्टारडम तो बस एक पहलू था। उनकी असली पहचान उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सामने आई। हुआ ये कि एक सीनियर एक्टर ने उन्हें सबके सामने डांट दिया। जैकी ने कोई बहस नहीं की, बस बड़ी शांति से एक बात कही, इज्जत हर किसी की होती है, स्टारडम बाद में आता है। बस ये एक लाइन काफी थी ये बताने के लिए कि ये सिर्फ पर्दे का नहीं, असल जिंदगी का हीरो है। और सच पूछिए तो यही सादगी, यही विनम्रता ही उनकी असली पहचान बन गई। शोहरत के आसमान पर पहुंचकर भी उनके पैर हमेशा जमीन पर ही रहे। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके सबूत हैं। आज भी उनके घर से रोज गरीब बच्चों के लिए खाना जाता है। ऐसे कई किस्से हैं कि कैसे वो एक अनजान बीमार बच्चे को खुद अस्पताल ले गए, उसका पूरा खर्चा उठाया। और उसूल देखिए, अपने बेटे टाइगर श्रॉफ के लिए भी उन्होंने कभी किसी से एक फोन करके सिफारिश नहीं की। और अपनी गलतियां, अरे वो तो खुलेआम मानते हैं। उनकी एक सोच है जो सब कुछ बयां कर देती है। वो कहते हैं, फिल्म हम सबकी है, अकेले किसी की नहीं। मतलब उनके लिए लाइटमैन भी उतना ही जरूरी है जितना फिल्म का डायरेक्टर। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार क्या है? जैकी की जिंदगी का फलसफा क्या है? ये कहानी हमें सिखाती क्या है? वो ये मानते हैं और दिल से मानते हैं कि अगर उन्होंने वो चौल की जिंदगी, वो संघर्ष नहीं देखा होता तो वो आज के झकास जैकी कभी नहीं बन पाते। उन्होंने अपने मुश्किल कल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो आखिर में हीरो होता कौन है? जैकी श्रॉफ की अपनी एक परिभाषा है। वो कहते हैं, हीरो वो है जो जिंदगी से लड़ता है और मुस्कुराता है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी जब कोई उन्हें देखता है तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, भिड़ू तू झक्कास है।